नमस्कार, आईटी एजुकेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मवीर और आज हम पढ़ेंगे सीलिंग फंक्शन का एक्सेल में किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जो सीलिंग फंक्शन है इसका यूज यूनिट बनाने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये सीरियल नंबर है और ये संख्याएं लिखी हुई हैं और मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे 10 की एक यूनिट बनाना चाहता हूँ। तो जैसे यूनिट बनाने का फ़ायदा क्या होगा, पहले अपन रिजल्ट निकाल लेते हैं। इक्वल सीलिंग नंबर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कोमा सेपरेटर। अब सेकंड कि आप कितनी वैल्यू का यूनिट क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 10 नंबर का एक यूनिट बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 460 आते हैं क्योंकि 456, तो 50 के बाद ये 56 आए, 57 आए, 52 आए। 50 से अगर ऊपर होता है तो ये उसको 60 ही काउंट करेगा। तो ये देखो 10 के हिसाब से यहाँ पे 60 आ रहा है। अब इसको ड्रैग करके मैं अप्लाई करता हूँ तो ये देखो 55 आ रहा था, यहाँ पर भी 60 आ रहा है। यहाँ पे 66 आ रहा था तो ये 70 कर दिया इसको, क्योंकि 10 की एक यूनिट है तो एक यूनिट, एक अंक भी अगर बढ़ जाता है तो ये उसको अगली यूनिट में ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ पे 55, इसका 60 आ रहा है, 444, यहाँ पे 450 आ रहा है, 334, यहाँ पे 340 आ रहा है देखो, और 78 का 80 आ रहा है, और 899 का 900 आ रहा है। तो इस तरीके से यूनिट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब सिंपली हम इसको दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पे समझते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास आइटम है कंप्यूटर, बुक्स और टेबल, और मेरे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको ले जाना है। तो कंप्यूटर मेरे पास टोटल हैं 500, बुक्स है मेरे पास 50,000 और टेबल है मेरे पास 1,000। अब 500 कंप्यूटर यदि मैं ले जाना चाहता हूँ तो मैं ट्रक के अंदर इनको ले जा रहा हूँ। तो एक ट्रक के अंदर कितने कंप्यूटर आ सकते हैं? एक ट्रक में 200 कंप्यूटर आ सकते हैं। अगर उसी ट्रक में मैं बुक्स को रखता हूँ तो 15,000 बुक्स आ सकती हैं। बुक्स आ सकती हैं। और अगर मैं उसी ट्रक के अंदर टेबल को रखता हूँ तो एक ट्रक में जो कैपेसिटी है 1,000 में से 300 टेबल ही उसके अंदर आ सकती हैं। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को कितने ट्रक की आवश्यकता होगी इस सामान को ले जाने के लिए, या कितने राउंड मेरे को लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे टोटल मैं लिख देता हूँ, टोटल, और यहाँ पे अपन निकाल लेते हैं। सीलिंग फंक्शन हम यहाँ पे लगाएंगे, इक्वल साइन सीलिंग नंबर। तो नंबर हमारे पास जो भी हैं, जो आइटम्स ले जाने हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और भाग दे देंगे किसका? कैपेसिटी का। तो कैपेसिटी कितने की है? 200 की। तो कैपेसिटी का भाग देंगे तो ये हमारे को बता देगा यहाँ पे, फिर कॉमा सेपरेटर। ठीक है, अब ये कितने की कैपेसिटी है? 1 की है, तो यहाँ पे 1 टाइप कर देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखो एक सेकेंड, इक्वल सेलिंग नंबर है, ये मेरे पास डिवाइड कर रहे हैं इससे, और जो यूनिट निकल रही है वो एक ट्रक की निकल रही है। अब कंप्यूटर हैं 500, एक ट्रक में जा सकते हैं 200, तो कितने ट्रक की आवश्यकता होगी मेरे को? तो सीधा सा 400 2 ट्रक में जाएंगे, बच गए 100, तो वो तीसरे ट्रक के अंदर ही जाएंगे। अब इसी तरह से मैं इसको ड्रैग करता हूँ,
तो यहाँ पे 4 चाहिए और यहाँ पे फिर से मेरे को 4 चाहिए, क्योंकि 4 ट्रक ही इसमें लगेंगे। अब टोटल जो ट्रक मेरे को चाहिएंगे वो यहाँ पे इनको प्लस कर लेते हैं हम। तो हमारे को टोटल राउंड लगाने पड़ेंगे 11, या फिर टोटल ट्रक की आवश्यकता होगी हमारे को 11 की। तीसरा एग्जाम्पल मेरे पास है कि कस्टमर का नेम दिया हुआ है यहाँ पे, ये कस्टमर नेम है। ट्रांजैक्शन एक मंथ में कितनी बार ये ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक से, वो ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पे दिए गए। अब बैंक बोलता है कि अगर आप 3 ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा। अगर 3 से ज़्यादा देते हैं ट्रांजैक्शन तो अगले 3 ट्रांजैक्शन के लिए आपका 50 रुपये चार्ज कट जाएगा, फिर उससे अगले 3 ट्रांजैक्शन के लिए 50 रुपये चार्ज, फिर उससे, यानी 3 ट्रांजैक्शन के लिए आपको हर बार 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया है देखो मैंने, सीलिंग और B3 से B5 ये सेल रेंज मैंने सिलेक्ट कर लिया। और यूनिट कितने की बना रहे हैं, 3 की, क्योंकि हर 3 ट्रांजैक्शन के लिए हमें 50 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन शुरुआत के 3 ट्रांजैक्शन फ्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लास्ट का ये हटा देता हूँ तो हमारे पास क्या आता है, 3 का 3 ही आ गया, क्योंकि B3 से B5 तक, और यूनिट है 3 की। अब 3 पे हम 1 काउंट करना चाहते हैं, लेकिन तो यहाँ पे डिवाइड बाई 3 कर देंगे, जितने भी आए उसको 3 से डिवाइड कर दे। और फिर फर्स्ट 3 जो हैं उनके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं लगना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 1 और फिर एंटर प्रेस करेंगे, यानी 3 की यूनिट बना दी और उसको भाग दे दिया 3 से। हर 3 ट्रांजैक्शन के लिए हमें 50 रुपये चार्ज देना पड़ता है, और फिर माइनस कर दिया 1 को, यानी शुरू के जो 3 का ग्रुप होगा उसके लिए हमें कोई चार्ज पे नहीं करना। तो यहाँ पे देखो 0 आ रहा है, और इसको हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1, क्योंकि 4 ट्रांजैक्शन इसने इस मंथ में किए हैं, तो फर्स्ट 3 ट्रांजैक्शन तो इसकी फ्री है, लेकिन अगली 3 ट्रांजैक्शन के लिए एक बार इसको चार्ज पे करना पड़ेगा, जो है 50 रुपये। इसने एक मंथ के अंदर 15 ट्रांजैक्शन किए हैं यहाँ पे, तो यानी 3 के हिसाब से 5 ट्रांजैक्शन हो गए, लेकिन फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो 3 थे उनको बिल्कुल फ्री था वो। तो अगले जो ट्रांजैक्शन हैं 4, यानी 3 के ग्रुप में हो गए, तो इसके लिए आपको 200 रुपये पे करने होंगे। तो यहाँ पे क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी ट्रांजैक्शन नंबर हैं उसको 50 से मल्टीप्लाई कर रखा है मैंने। तो इस तरीके से भी हम सीलिंग फंक्शन का यूज कर ग्रुप बना सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।